आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ रिमान सम के बारे में। तो फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। इसको जो चेंज करने का फॉर्मूला होता है, बेसिकली हम समेशन को चेंज कर रहे हैं इंटीग्रल में, ठीक है। एंड लिमिट अप्रोच एंड इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच कर रही है 1/n एंड दिस समेशन इज रनिंग फ्रॉम r इज इक्वल्स टू a टू b, ये n की फॉर्म में है। एंड फंक्शन r/n की फॉर्म में है। तो ये समेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में, इसको चेंज कर सकते हैं और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a/an जो था उसमें हम n को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो bn है लिमिट हम इस तरीके से लिखेंगे और फंक्शन हमारा x में चेंज हो जाएगा fx dx। अब इसको समझिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको फॉर्म लर्न करनी है और लर्न कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो समेशन हमारा रन कर रहा है, ठीक है, किसी एक पॉइंट a टू b तक वो रन कर रहा है। लिमिट जो है वो इन्फिनिटी के टूवर्ड्स अप्रोच कर रही है। 1/n फॉर्म नज़र आ रही है, इस फंक्शन में भी 1/n फॉर्म है, ठीक है। ये 1/n फॉर्म यहाँ पर रहेगी, फंक्शन इस फॉर्म में रहेगा। और जब हमने इसको चेंज कर दिया है इंटीग्रल में, तो जो समेशन में वैल्यू रन कर रही थी वो इंटीग्रल में लिमिट हो जाएगी, बट जो n वैल्यू यहाँ पर होगी वो हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों में डिवाइड करके लिखना है, मतलब लिमिट इस तरीके से निकलेगी। और फंक्शन जहाँ यहाँ पर r/n की फॉर्म में था तो फंक्शन हम x की फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब क्योंकि ये इंटीग्रल में चेंज हो गया है तो हमें डिफरेंट इंटीग्रल के लिए हमें dx dy जिसकी फॉर्म में हम चेंज करते हैं वो चाहिए होगा, तो यहाँ पर लग जाएगा dx। ओके, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा फिर आप लोगों को। क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड समेशन k इज इक्वल्स टू 0 to n रन कर रहा है n/k² प्लस n²। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा आपको लर्न करने का तरीका बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर r/n की फॉर्म में है फंक्शन r/n, और उसको हम फंक्शन, आप देखो यहाँ पर ये जो था हमने कन्वर्ट कर दिया उसको fx की फॉर्म में, मतलब हमने क्या किया है r/n इज इक्वल्स टू x पुट किया है एक तरीके से देखा जाए तो। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये समथिंग हमें मिलेगा 1/n इज इक्वल्स टू, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे dx। देखिए लॉजिकली आपको मैं नहीं बता रही हूँ कि ऑफकोर्स डिफ्रेंशिएट करते तो r का भी हम कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सॉल्व होता ही, ये मैं बस आपको याद रखने का तरीका बता रही हूँ क्योंकि हमने फंक्शन r/n को x की फॉर्म में चेंज कर दिया है। और अगर आप मान लो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये यहाँ पे dx बन जाएगा। 1/n जो है समथिंग हमारा कुछ कांस्टेंट होता तो हम ऐसे लिख लेते। तो ये बस याद रखने का तरीका है, ये जो 1/n यहाँ पर आप देख रहे हो वो हम पुट कर देंगे dx की जगह पर, और क्योंकि ये फंक्शन में यहाँ पे r/n था ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, समेशन को हमने चेंज कर दिया इंटीग्रल में, तो इस तरीके से लिमिट लिख दी जाएगी, ठीक है। तो ये बस याद रखने का तरीका है। ओके, क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, k की वैल्यू रन कर रही है 0 to n एंड क्वेश्चन इज फंक्शन की वैल्यू है n/k² प्लस n²। अब जो हमने भी डिस्कस किया उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी था वो हमने लिख दिया। 1/n की फॉर्म आपने देखी उसमें थी, तो यहाँ पर भी हम 1/n की फॉर्म बना लेते हैं। 1/n की फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पर एक n और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा n² k² प्लस n², और समेशन हमने लिख दिया k इज इक्वल्स टू 0 to n। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। इसमें बस हमने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में फॉर्म उसमें थी कि 1/n था ना, तो हमने 1/n की फॉर्म यहाँ पर लिख दी। क्योंकि यहाँ पर हमने 1/n लिखा है तो एक यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। उसके बाद देखें तो फंक्शन सेकेंड स्टेप क्या होगा कि फंक्शन वहाँ पर था r/n की फॉर्म में, तो हम इसको भी बना लेते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर मैं n² कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा k² प्लस में 1, और n² से n² कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका रिड्यूस हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन इज रनिंग फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 0 to n, और फंक्शन यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/k² प्लस 1, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हमने उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है जिसमें अभी हमने बात की फॉर्मूले में। यहाँ पर अगर हम k/n को
x पुट कर दें। हमने बताया कि जो r/n की फॉर्म होती है उसको हम पुट कर देते हैं x में। तो यहाँ पर जो k/n की फॉर्म दिख रही है उसको हम पुट कर दें x, तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1/x² + 1 की फॉर्म में। ये हो जाएगा k, इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, x, तो यह जाएगा 1/x² + 1 की फॉर्म। और जैसा मैंने अभी उसमें आपको याद रखने का तरीका बताया कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 1/n हो जाएगा एज अ कांस्टेंट की तरीके से, और ये हो जाएगा dx। उसमें मैंने r नहीं लिया था, इसमें मैं k नहीं ले रही हूँ। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, बस ये याद रखने का तरीका है। लॉजिकली आप सोचने जाओगे कि फिर हम k का क्या करेंगे, तो वो वैसे भी ठीक नहीं बैठेगा। तो बस आप ऐसे याद रखने के लिए कर लो कि तो ये जो 1/n यहाँ से था, क्योंकि हम इसको इंटीग्रल में भी चेंज कर रहे हैं तो ये आपके पास dx वैसे भी आ जाएगा और वो जो 1/n है वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल में चेंज कर चुके हैं, मतलब सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है कि फंक्शन में सब कुछ हम लिख चुके हैं, बस हमें लिमिट पुट करनी रह गई है। लिमिट जो an और bn की रहेगी वही हम लेंगे, बस डिवाइड कर देंगे n से। तो यहाँ पर आप देखो किससे रन कर रही है, समेशन जो है, समेशन रन कर रहा है k = 0 to n, मतलब कि a की वैल्यू 0, b की वैल्यू n थी। हमें क्या करना है, जब हम इंटीग्रल में लिमिट लिखेंगे डिवाइड बाय n करना है, यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ये तो आपका 0 हो जाएगी लिमिट, लोअर लिमिट, और अपर लिमिट हो जाएगी 1, मतलब कि इंटीग्रल की लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट 1 हो गई। अब बस आप इसको सॉल्व कर दो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इंटीग्रल किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x के बराबर। लिमिट लग जाएगी 0 to 1, और ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 है तो ये कर देते हैं π/4। आंसर आ गया हमारे पास π/4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। एंड ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, समीशन इज रनिंग फ्रॉम r = 0 to n 1/n + r। ओके, तो सबसे मेन काम जो उसकी फॉर्म में था वही कर लेते हैं। फॉर्म के लिए यहाँ पर 1/n अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक n और लग जाएगा, ठीक है, सो दैट इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। और उसके बाद हम अगेन n को कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप देखोगे फंक्शन कौन सी फॉर्म में आ गया, r/n की फॉर्म में आ गया। समीशन r = 0 to n 1/n, और ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। उसके बाद क्या करना है, r/n की जो यहाँ पे फॉर्म है उसको हम x ले लेते हैं, मतलब कि पूरे फंक्शन को x की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही सेम उसी तरीके से याद रखना है। ये आपका आज हो जाएगा dx, तो यहाँ से इसको हम हटा देंगे, ये इंटीग्रल में चेंज हो गया। ये जो फंक्शन r/n की फॉर्म में था ये आपका चेंज हो गया, इस तरीके से इंटीग्रल आपका dx लग जाएगा। लिमिट यहाँ पर 0 to n है, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू n, और जब हम इंटीग्रेशन की लिमिट लिखते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं n से, यहाँ पर भी कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे, ये 1 बन जाएगा, ये 0 रहेगा, 0 to 1। ये हो जाएगा आपके पास इसका इंटीग्रल log x + 1, और लिमिट लग जाएगी 0 to 1, दैट इज़ log 2 माइनस log 0। आंसर इज़ log 2। बस इतना ही आज की वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।